तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता पार्ट 1। तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता को ही हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों को ही भारतीय सभ्यता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक के पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। नेक्स्ट, सर्वमान्य आधुनिक मतों के अनुसार आर्य मध्य एशिया से किस रास्ते होते हुए विभिन्न समूहों में भारत पहुंचे? तो इसका उत्तर होगा ईरान। ईरान के रास्ते होते हुए आर्य मध्य एशिया से भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विचारक ने आर्यों को यूरोप का निवासी बताया है? तो इसका उत्तर होगा विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट, वेदों की टीका के रूप में किसकी रचना की गई? वेदों की टीका के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। नेक्स्ट, उपनिषद एक दार्शनिक ग्रंथ है, इनकी संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूषण मृद भांड के साथ क्या प्राप्त हुए हैं? तो लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, रचना काल की दृष्टि से वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? रचना काल की दृष्टि से वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, ऋग्वेद के प्रथम एवं दशम मंडल को क्या माना जाता है? तो ऋग्वेद के प्रथम एवं दशम मंडल को छिप्पक कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? ऋग्वैदिक काल की तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट, हिमवत के नाम से किस पर्वत का उल्लेख किया गया है? तो हिमवत के नाम से हिमालय पर्वत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्तमान में होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर होगा 42। नेक्स्ट, किस नदी को नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में दृश्यद्वती का उल्लेख भी है, इसकी पहचान किस नदी से करते हैं? तो वर्तमान में हम इसको चौतांग नदी के रूप में इसकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा पर थी? तो इसका उत्तर होगा गंगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस नदी का 3 बार उल्लेख का विवरण प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा यमुना। गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में गंधार क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? तो ऋग्वैदिक काल में गंधार क्षेत्र उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में परिवार किस प्रकार का था? तो ऋग्वैदिक काल में परिवार पितृ सत्तात्मक था, जबकि सिंधु काल में परिवार मातृ सत्तात्मक था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की शुरुआत में समाज किसके आधार पर बटा हुआ था? तो समाज का विभाजन शरीर के रंग या वर्ण के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में महत्वपूर्ण शब्द गौ की आवृत्ति संख्या का कितनी बार उल्लेख है? तो गौ का 176 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में पुत्रहीन विधवा को देवर के साथ सहवास कर पुत्र प्राप्ति का अधिकार था। इस प्रथा को क्या कहते थे?
इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था? नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को ऋग्वेद काल में क्षेत्रज कहा जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में समाज में महिलाओं को क्या अधिकार प्राप्त नहीं था? तो ऋग्वेद काल में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में करम्भ या दलिया किस देवता का प्रिय भोजन था? तो इसका उत्तर होगा पूषण। पूषण का यह प्रिय भोजन था। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का वर्णन ऋग्वेद काल में नहीं किया गया है? तो किस धातु का वर्णन ऋग्वेद काल में नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर होगा चांदी। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में रथ दौड़ किसके आवश्यक अनुष्ठान के रूप में शामिल था? तो रथ दौड़ राजसु यज्ञ के अनुष्ठान के रूप में शामिल था, जबकि अश्व दौड़ अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान के रूप में शामिल था। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में परिवार में कुल के नेता को क्या कहा जाता था? तो कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो ऋग्वेद काल में राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्र थी, क्योंकि कबीलों का एक समूह का शासन होता था, जिसे हम जनस्य गोपा या राजा कहते थे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन राज्य में सर्वोच्च राज्य का अधिकारी कौन होता था? तो इसका उत्तर होगा पुरोहित। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में आर्यों की प्राचीनतम जनतांत्रिक संस्था का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा विदत। ऋग्वेद में विदत का 122 बार उल्लेख किया गया है, जबकि सभा का 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख किया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में रुद्र के अतिरिक्त अधिकांश देवगण क्या थे? तो रुद्र के अतिरिक्त अधिकांश देवगण कल्याणकारी थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल के किस यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता था? तो इसका उत्तर था ब्रह्म यज्ञ। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कितने ऋणों से मुक्त होना ही सफल जीवन माना जाता था? तो इसका उत्तर होगा 3 ऋण। नेक्स्ट, ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी बताई गई है? तो ऋग्वेद में 33 देवताओं की संख्या बताई गई है। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में वरुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह किस देवता के रूप में हो गए? तो उत्तर वैदिक काल में हम इन्हें समुद्र के देवता के रूप में जानते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में कौन से देवता बुद्धि एवं अमरता प्रदान करते थे? तो इसका उत्तर होगा सविता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस पशु से संबंधित अनेकों उल्लेख प्राप्त हुए हैं? तो ऋग्वेद में सबसे मूल्यवान पशु जो था वह गाय थी। विनिमय का साधन भी गाय ही थी। नेक्स्ट, युद्ध का कारण भी गाय ही थी। तो गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु थी ऋग्वेद काल में। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10,552 मंत्रों में कितने मंत्रों का कृषि संबंधित उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 10,552 मंत्रों में 24 मंत्रों का कृषि संबंधित उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट,
ऋग्वेद में अश्विन एवं वरुण देवता को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में अश्विन एवं वरुण देवता को भिषज कहा गया है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की कौन सी तिथि सही है? तो उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की तिथि जो थी वह 1000 से 600 ईसा पूर्व थी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में कौन सा राज्य मध्य भारत और सिंध नदी के पास स्थित था? तो इसका उत्तर होगा कुशीनगर। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में दो प्रमुख कबीले भरत एवं पुरु एक होकर किस नाम से विदित हुए? स्पष्ट कीजिए। कुरु। तो इसका उत्तर होगा कुरु। कुरु की राजधानी, कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी और इंद्रप्रस्थ भी कुरुवंश की ही राजधानी थी। जब कुरु वंश का विभाजन हुआ तो उसकी एक राजधानी इंद्रप्रस्थ हो गई थी और दूसरी राजधानी हस्तिनापुर ही थी। नेक्स्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तांबे के औजार के साथ किस मृद भांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा गेरुआ रंग के मृद भांड। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में कुरुक्षेत्र की राजधानी का क्या नाम था? तो उत्तर वैदिक काल में कुरुक्षेत्र की राजधानी को हम काम्पिल्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अथर्ववेद में परीक्षित को किसका देवता कहा गया है? तो अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। नेक्स्ट, कुरु वंश का अंतिम शासक जिसने हस्तिनापुर से कौशाम्बी को राजधानी बनाया? तो इसका उत्तर होगा नीचक्षु। नीचक्षु। नेक्स्ट, यह कुरु वंश का अंतिम शासक था। मध्य दोआब में कृवि एवं तुर्वस आर्य शाखाओं ने मिलकर किस राज्य की स्थापना की? तो इसका उत्तर होगा पांचाल। नेक्स्ट, पांचाल राज्य किस कारण अत्यधिक प्रसिद्ध था? तो पांचाल राज्य दार्शनिक राजाओं के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से आर्यों का विस्तार कहाँ तक हुआ था? तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से आर्यों का विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ था। इन चारों विकल्पों में कोई भी विकल्प सही प्रतीत नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सिंधु नदी के दोनों तटों पर कौन सा देश या जनपद स्थित था? तो इसका उत्तर होगा गांधार। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो क्लास पसंद आती होगी, क्योंकि इस तरह के वीडियो क्लास से या प्रश्नों की श्रृंखला से आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में सुगमता प्राप्त होती होगी। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है और इस तरह के क्लास पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करते जाइए, क्योंकि अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को किए रहेंगे तो जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास होगा। तो धन्यवाद।